नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। चुनावी सरगर्मियों के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने मौजूदा लोकसभा सांसदों से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 44% वर्तमान में जो सांसद हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 29% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान की अगर बात कर ले तो मौजूदा सांसदों में 25 अरबपति सांसद शामिल हैं। एडीआर ने लोकसभा 2019 के 543 में से 514 वर्तमान सांसदों के शपथ पत्रों पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के बारे में ही आज विस्तृत चर्चा करते हैं। अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह का शपथ पत्र उपलब्ध न होने के कारण उनका विश्लेषण हालांकि इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है और इसी तरह 28 सीटें खाली हैं। ये रिपोर्ट 2019 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद हुए उपचुनावों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर आधारित है। 514 में से 225 यानी तकरीबन 44% वर्तमान सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 149 यानी 29% मौजूदा सांसदों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक हिंसा, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इत्यादि तरह तरह के गंभीर जघन्य अपराध शामिल हैं। 9 मौजूदा सांसदों ने अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले घोषित किए हैं। इनमें से बीजेपी के 5 मौजूदा सांसद हैं, जबकि कांग्रेस, बसपा, वाईएसआर कांग्रेस और निर्दलीय से एक सांसद आते हैं। 28 सांसदों ने अपने ऊपर हत्या का प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए गए हैं। इनमें से बीजेपी में 21 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस, टीएमसी, बसपा, एनसीपी, शरद गुट और वाईएसआर कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और वीसीके से एक सांसद मौजूद हैं। 16 वर्तमान सांसदों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले अपने हलफनामे में घोषित किए हैं। इन 16 में से 3 मौजूदा सांसदों ने अपने ऊपर दुष्कर्म यानी आईपीसी की धारा 376 से जुड़े मामले घोषित किए हैं। अब पार्टीवार दागी सांसदों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद 294 में से 118 यानी 40% मौजूदा सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके बाद कांग्रेस के 46 में से 26 यानी 57% हैं। डीएमके के 24 में से 11 यानी 46% है। टीएमसी के 19 में से 8 42%, जेडीयू के 16 में से 12 यानी 75% और वाईएसआर कांग्रेस के 17 में से 8 यानी 47% सांसद मौजूद हैं। यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से तो बीजेपी के जो सांसद हैं वो सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं अगर पार्टीवार तरीके से समझे, और वहीं जेडीयू भी 75% है। गंभीर आपराधिक मामलों वाले वर्तमान सांसद भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। 294 में से 87 यानी 30%। इसके बाद कांग्रेस के 46 में से 14 है, उसमें वो भी 30% बैठता है। डीएमके के 24 में से 7, टीएमसी के 19 में से 2, जेडीयू के 16 में से 8 और वाईएसआर कांग्रेस के 17 में से 7 सांसदों ने अपने ऊपर गंभीर जघन्य अपराध जो है वो घोषित किए हैं। इसमें बीजेपी आगे है। 25 सांसद अरबपति हैं। 514 में से 25 यानी कि 5% के आसपास मौजूदा सांसदों ने 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की। अरबपतियों में भी आते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। 294 में से 9 अरबपति सांसद हैं। इसके अलावा कांग्रेस, वाईएसआर, बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद हैं। वहीं डीएमके, टीएमसी, शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी, बसपा, एनसीपी, शरद गुट और निर्दलीय से एक सांसद अरबपति। यानी अपराध और अमीरी में बीजेपी सबसे आगे है। इन सांसदों ने संपत्ति तकरीबन अपने हलफनामे में 100 करोड़ से भी ज्यादा घोषित की है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले सांसद हैं। नकुल ने 660 करोड़ की संपत्ति बताई है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक की बैंगलोर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के डीके सुरेश हैं। सुरेश ने 338 करोड़ की संपत्ति दर्ज कर बताई है 19 के हलफनामे के हिसाब से। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से निर्दलीय सांसद कनुमुरु रघुराम कृष्ण राजू हैं, जिनकी संपत्ति 325 करोड़ है।
उसके बाद गोडेत्ती माधवी सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले वर्तमान सांसद है, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू से वाईएसआरसीपी की सांसद के साथ हैं और उन्होंने तकरीबन 1.41 लाख की संपत्ति दिखाई है। इसके बाद ओडिशा के क्योझोर से लोकसभा सदस्य चंद्राणी मुर्मू हैं, जिनकी संपत्ति 3.40 लाख है, और भोपाल से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 4.44 लाख की संपत्ति के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं। ये तीन वो हैं जिनकी सबसे कम है। 122 यानी कि मौजूदा अगर देखें सांसदों का ये 24% बैठता है। अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है। 375 मौजूदा सांसदों ने अपनी शैक्षिक योग्यता जो है उसको ग्रेजुएशन और उससे ज्यादा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य जो भी कोर्स है उसके तहत बताई है। एक सांसद ने अपनी शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यता जो है वो असाक्षर और 15 सांसदों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है। 189 वर्तमान सांसदों ने अपनी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच घोषित की है। 325 वर्तमान सांसद यानी 63% जो है वो 51 से 85 साल के हैं, और वहीं 514 में से 75% महिला सांसद हैं। जबकि पुरुषों की बात कर ले तो 439 यानी 85% पुरुष वर्तमान में सांसद हैं भारत की लोकसभा की। तो ये हमने बात करी एडीआर रिपोर्ट को लेकर के। लोकसभा 2019 के चुनावों के तहत जितने भी हलफनामे सांसदों द्वारा बनाए गए उपचुनाव के तहत उन 514 में का जिक्र किया। अगर बात आपराधिक मामलों की हो, अगर बात जघन्य आपराधिक मामलों की हो, और अगर बात सबसे अमीर सांसदों की हो, तो इन सब एक ही पार्टी का नाम सबसे ज्यादा देखने को मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।